हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि a अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ। तब हमें इसकी वैल्यू बतानी है का मान a तथा b के पदों में व्यक्त करें। आपको a और b के पदों में बताना है इसकी वैल्यू। 2a⁴b² 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 5b⁴ इंटू एफ 2b⁶ 3b² माइनस 5f⁵। अब आपको एक चीज देखना है कि यहाँ पे नीचे वाली टर्म से जरूर ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो यहाँ पे इसे भी b के टर्म में लिख लो आप, इसे b और d के टर्म में लिख लो, इसे e और f के टर्म में, मतलब सिर्फ f के टर्म में लिख लो, e को f को रहने दो। तो e को f के टर्म में लिखा जा सकता है, c को d के टर्म में लिखा जा सकता है, a को b के टर्म में लिखा सकता है, और वही हमें नीडेड है, वही हमें लगना है। तो हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि a अपॉन बी सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ को सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी, तभी ये इक्वल है। तो क्यों ना एक वैल्यू हम वो के मान लेते हैं। ठीक है, सबको के इक्वल मान लिया। तो यदि ए अपॉन बी को के इक्वल मानते हैं तो ए की वैल्यू हो जाएगी बी के, वैसे ही सी की वैल्यू हो जाएगी डी के, वैसे ही ई की वैल्यू हो जाएगी एफ के। अब ये वैल्यूज ले जाके, ये जो वैल्यूज हैं वो ले जाके हम यहाँ पे रख देते हैं। इस पे रखना है 2a⁴ b⁴ 2 प्लस 3 a² c² माइनस 5 e⁴ f अपॉन में 2b⁶ प्लस 3b² माइनस 5f⁵। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 2a⁴ ए को क्या लिख सकते हैं, b के, तो b⁴ हो जाएगा और k⁴ भी 4 हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई b होल टू द पावर m होती है, तो a⁴ भी m हो जाती है, b⁴ भी m हो जाती है। a⁴ मतलब b⁴ तो b⁴ k⁴ b स्क्वायर लिखा हुआ था ये ऑलरेडी, उसको लिख दिया हमने, प्लस सी ए की वैल्यू हमें बी और डी के टर्म में लिखना है, ए और सी को। तो ए को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी को लिख सकते हैं, सी स्क्वायर को लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, प्लस माइनस लगा हुआ है, माइनस लिख देते हैं 5 e⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, f⁴ k⁴ f लिखा है, f को कुछ मत लिखो, f को एज इट इज रहने सबके अपॉन में। इसको भी एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ऊपर हमें सेम चीज दिख रही है। 2b⁴ k⁴ कॉमन निकलेगा, b⁴ बन जाएगा, प्लस 3b² d² ये दिख रहा है, b² d² दिख रहा है, k⁴ बाहर आ जाएगी, यहाँ से भी k⁴ बाहर आ जाएगी, क्या दिख रहा है, 5 इंटू f⁴ 5। ये कैसे, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n होती है, तो x की पावर m प्लस n हो जाती है, ये आपको पता होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं कि k⁴ यदि बाहर निकलेगा तो ये अंदर बचेगा 2b⁶ प्लस 3b² d² माइनस 5 f⁴ मतलब f⁴ बचेगा, k⁴ कॉमन आ गया है, अपॉन में सेम चीज दिख रही है हमें, 3b² d² माइनस में 5f⁴ यही दिखा, ये दोनों कैंसिल, k⁴ आ गया। अब हमें a और b के टर्म में लिखना है, तो k हमारा ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन हमें ए बी के फॉर्म में लिखना है तो हम k/4 को लिख सकते हैं a अपॉन बी, k की वैल्यू a अपॉन बी है, और इस पूरी की पावर 4, तो या तो ये करेक्ट होगा या a⁴ b⁴ दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो भी हम करें दोनों ही करेक्ट होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो ये ज़्यादा बेटर है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक